हेलो क्लास 10 के सभी मेरे छोटे भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे आपके चैनल बोर्ड जोन जूनियर में, जिसमें आज हम ग्रामर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मिशन 100 बाय बोर्ड जोन के एक और नए वीडियो से आप लोगों की मुलाकात करने जा रहे हैं। टॉपर्स हैंड रिटन नोट्स को यहाँ पर हमने कन्वर्ट किया है डिजिटल नोट्स में, और आज हम बात करेंगे नरेशन, जो आपका ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिक्स को समझते हैं कि बेसिस और क्या रूल है जो आपको हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले नरेशन होता क्या है। नरेशन में हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच देखने को मिलती है। डायरेक्ट स्पीच मतलब स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड, और इनडायरेक्ट स्पीच मतलब अपनी लैंग्वेज में बताना होता है। डायरेक्ट में जो होता है वो होती है जैसे एग्जैक्ट वर्ड यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और इनडायरेक्ट में ऐसे वर्ड यहाँ पर आपको नहीं लिखना है, सेम टू सेम। जैसे मान लीजिए डायरेक्ट में वर्ड दे दिया होती है, तो आपको इनडायरेक्ट में सेम होती है वर्ड को यूज नहीं करना है, उस वर्ड को चेंज करना है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच में आपको कहा गया है ही सेड आई एम टायर्ड, तो आपको वापस वह सेम नहीं लिखना है। इनडायरेक्ट में आपको लिखना है ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, मतलब दोनों का एक ही निकलता है, लेकिन लिखने का तरीका जो है वो बदल गया है। अगला देखते हैं डायरेक्ट स्पीच के पार्ट, कौन कौन से पार्ट होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में आपको सेड, टोल्ड, आस्क, यानी किसने बोला, किसने कहा, किससे कहा। और रिपोर्टेड स्पीच में आपको एग्जैक्ट बात लिखनी होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो ही सेड आई एम टायर्ड, तो सेड क्या है, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, यहाँ पर ये सब फॉर्मूला है, शॉर्ट ट्रिक्स है जो आपको याद रखनी है। तो सेड की जगह यहाँ पर जो आई एम टायर्ड है वो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच है। मैं आपको जो सेंटेंस है उसको पूरा तोड़कर समझा रहा हूँ कि क्या रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन सी रिपोर्टेड स्पीच है, जो आपको एग्जाम में समझने में हेल्प करेगी। नरेशन में कंपलसरी चेंजेस आपको याद रखना है टीटीपी, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। टीटीपी यानी टेंस चेंज, टाइम और प्लेस चेंज और प्रोनाउन चेंज। तो याद रखें टीटीपी, मैं लिख देता हूं यहां पर शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक तो टीटीपी टेंस चेंज, टाइम एंड प्लेस चेंज एंड प्रोनाउन चेंज। अगला है रिपोर्टिंग वर्ब रूल। हमने देखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड, टोल्ड और आस्क जैसे वर्ड यूज होते हैं। तो पास्ट में अगर हम बात करें पास्ट टेंस में, तो सेड, टोल्ड और आस्क, जिसमें आपको टेंस को चेंज करना है। और अगर आपको प्रेजेंट या फ्यूचर में दे रखा है जैसे कि सेज, विल से, सेल से, तो यहाँ पर आपको टेंस को सेम रखना है। ये जो शॉर्ट चीजें आपको याद रखनी है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सेड आई एम इल, तो यहाँ पर सैड है तो टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि पास्ट में ही है। तो ही सैड दैट ही वाज इल, आई एम इल की जगह ही वाज इल। सी सेज, यहाँ पर सेज है, फ्यूचर नहीं है, प्रेजेंट है, तो यहाँ पर टेंस चेंज होगा। आई एम इल, तो ही सेज दैट ही इज इल, यहाँ पर इज का यहाँ पर प्रयोग हो चुका है। ही विल से आई एम इल, तो ही विल से दैट ही इज इल, यहाँ पर हमने ही की जगह इसका प्रयोग किया और टेंस को चेंज किया। आगे हम बात करें सैड वर्सेस टोल्ड में। सॉरी, टोल्ड जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ लगता है और सैड जो है वो ऑब्जेक्ट का ऑप्शनल होता है। ही सैड टू मी आई एम बिजी, ही टोल्ड मी दैट ही वाज बिजी। तो जो टोल्ड है वो ऑब्जेक्ट के साथ लग गया और सैड ऑब्जेक्ट का ऑप्शनल होता है। सी सैड टू हिम यू आर रॉन्ग, तो सी टोल्ड मी दैट ही वाज रॉन्ग। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, थर्ड वाला। आगे बात करें यहाँ पर प्रोनाउन चेंज की, तो प्रोनाउन चेंज में आपको याद रखना है SON यानी सन रूल। S यानी सब्जेक्ट, O यानी ऑब्जेक्ट एंड N यानी नो चेंज। ये शॉर्ट ट्रिक आपको यहाँ पर याद रखनी है। मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक। ये शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर आपको जो है वो याद रखनी है। सॉरी, यहाँ पर ये सब गड़बड़ हो गया, इसे सही कर देते हैं। शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर लिख देता हूं। आगे हम देखें तो कैसे इनका प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट में आपको आई या वी, ऑब्जेक्ट में आपको यू, और नो चेंज जैसे कि ही, शी, दे, नेम, इनका कोई भी यहाँ पर आपको चेंज नहीं करना है। बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल की। तो ही सेड आई एम रेडी, तो ही सेड दैट ही वाज रेडी। आपने देखा सेड जो है वो पास्ट है, पास्ट होने के कारण टेंस जो चेंज होता है।
रमेश सेड आई लाइक टी, तो ही लाइक्ड टी। ये है सब्जेक्ट के लिए। अगला है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में कहा गया है सी सेड टू मी यू आर लेट, सी टोल्ड मी डेट आई वाज लेट। सैड होने के कारण, पास्ट होने के कारण टेंस में चेंज हुआ। आर से यहाँ पर हम एम ने कर दिया। सी सेड टू राम यू आर क्लेवर, ही टोल्ड राम डेट ही वाज क्लेवर। और अब नो चेंज की बात करें तो ही सेड सी इज माई सिस्टर, तो ही सेड डेट सी वाज हिज सिस्टर। राम सेड दे आर माई फ्रेंड्स, दे वर हिज फ्रेंड। तो यहाँ पर इन्होंने जो है वो ही, विल, ही, शी, विल, दे, इनमें नो चेंज किया। अगला है इन्वर्टेड कोमास एंड डेट रूल। डायरेक्ट में जो है आपको इन्वर्टेड कोमास देखने को मिलते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में हमें कोमा को हटाना होता है और डेट, जिसे हम असरेटिव कहते हैं, उसका प्रयोग करना है। यहाँ पर हमने देखा कि डायरेक्ट स्पीच में हमें कहा गया है ही सेड आई एम हैप्पी, तो यहाँ पर जो कोमा है वो हट जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में और सेड की जगह डेट, यहाँ पर हम डेट का असरेटिव प्रयोग करेंगे। ही सेड डेट ही वाज हैप्पी। बस आपको यहाँ पर एक ही चीज याद रखनी है कि अगर पास्ट टेंस है तो टेंस चेंज होगा, और अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है तो यहाँ पर टेंस चेंज नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, अगला है सी सेड आई लाइक टी, कॉमा हट जाएगा। सी सेड डेट सी लाइक्ड टी। राम सेड आई विल हेल्प यू, ही सेड डेट ही वुड हेल्प मी। आगे देखते हैं पार्ट 2, टेंस चेंज। ऑल टेंस की बात करेंगे। यहाँ पर गोल्डन रूल यहाँ पर आपको याद रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट, टेंस एक स्टेप पीछे जाना है। प्रेजेंट एंड फ्यूचर में नो चेंज, एंड पास्ट परफेक्ट में आपको यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होता है। अगर प्रेजेंट इनडेफिनेट है तो वो इनडायरेक्ट में पास्ट हो जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनेट में पास्ट परफेक्ट। यहाँ पर जो है वो चीजें आपको याद रखनी है कि पास्ट इंडेफिनेट में वो, यहाँ पर मैं स्टार लगा देता हूं, पास्ट कंटिन्यू जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, और पास्ट परफेक्ट में कोई भी चेंज नहीं होता है। ये जो 2 स्टार लगाए हैं ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, बाकी तो लगभग आपको याद हो जाएंगी। अगला है प्रेजेंट इंडेफिनेट, या जिसमें हम पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करते हैं। सबके मैं जल्दी जल्दी एक एक एग्जांपल समझा देता हूं। जो एक्सेप्शनल चीजें हैं वो यहाँ पर आपको पूछी जाएंगी, नॉर्मल सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं। पहला है आई प्ले क्रिकेट, तो सी ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस था, हमने यहाँ पर प्ले को प्लेड करके पास्ट इंडेफिनेट वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है। अगला है प्रेजेंट कंटिन्यूस, जो कि पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाता है। आई एम रीडिंग अ बुक, ही सेड ही वाज रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट, जो कि पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। आई हैव डन माई होमवर्क, ही सेड ही हैड डन हिज होमवर्क। तो यहाँ पर हमने देखा कि आई हैव डन, प्रेजेंट परफेक्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया था, हमने पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। यहाँ पर सिर्फ हमने कॉमा वाला सेंटेंस लिखा है, बार बार नहीं लिखा है ही सेड, तो वो आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। आगे बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाता है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, तो ही सेड ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी। तो हमने हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को हैव बीन के यहाँ पर हमने हैड बीन में चेंज कर दिया। आगे बात करते हैं यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट में जो चेंज होता है वो ऐसी चीजें आपको पूछी जाती है, क्योंकि ये जो होते हैं ये एक्सेप्शनल सवाल यहाँ पर होते हैं। आगे देखें तो आई रोट अ लेटर, तो ही सेड ही हैड रिटन अ लेटर। रोट अ लेटर पास्ट इंडेफिनेट हमने सीधा पास्ट परफेक्ट में बदला। पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलता है। यहाँ पर भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आई वॉज स्लीपिंग, ही सेड ही हैड बीन स्लीपिंग। वॉज स्लीपिंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में बदल दिया। अगला है पास्ट परफेक्ट, जिसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण यही है, ये जो हर बार पूछा जाता है। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, तो ही सेड ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। हैड कंप्लीटेड ही रहा, कोई भी चेंज यहाँ पर देखने को नहीं मिला। अगला जो है पार्ट वो है अदर कॉन्सेप्ट। टाइम का चेंज बात करें तो अगर नाउ दे रखा है तो देन का प्रयोग होगा। टुडे, दैट डे, येस्टरडे, द प्रीवियस डे,
टुमारो, द नेक्स्ट डे, लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, एगो, बिफोर। अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो टेबल है, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। ये शॉर्ट तरीका है। अगर आप ये भी याद नहीं कर सकते तो फिर ग्रामर बनना आप लोगों से मुश्किल है। हम आप लोगों के लिए टॉपर्स हैंड रिटन नोट्स पहले बनाते हैं, फिर उन्हें डिजिटल कन्वर्ट करवाते हैं। आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। तो आपको एक ही काम करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, और ये जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, इसका यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेना है। और ये जो टेबल है, जैसा कि मैंने आपको टेंस में भी ये टेबल दी है, इसका यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। मैं रुक रहा हूँ 2 सेकंड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो मैंने आपको 2 रूल बताए, SON सन रूल और TTP रूल, ये रूल आपको याद रखने हैं। ये शॉर्ट रूल है। ये रूल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम में। चलिए आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आई विल गो टुमारो, तो गो की जगह यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सॉरी, टुमारो की जगह लिखेंगे द नेक्स्ट डे। ही सेड ही वुड गो द नेक्स्ट डे। गो की जगह विल की जगह वुड होगा, क्योंकि आपको पता है। आगे देखते हैं यहाँ पर प्लेस का। हियर, देयर, दिस, डेट, दीज, दोज। फोटो खींच लीजिएगा आराम से। एग्जाम्पल देखें, आई लिव हियर, ही सेड ही लिव्ड देयर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो अगर यस नो दिया गया है तो वो इफ या वेदर में बदल जाता है। अगला है आर यू रेडी, तो ही आस्क्ड इफ ही वाज रेडी। डू यू लाइक टी, सी आस्क्ड इफ आई लाइक टी। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो यस या नो वाला सवाल था वो इफ या वेदर में बदला। WH वर्ड जो होते हैं उनकी बात करें तो वेयर डू यू लिव, ही आस्क्ड वेयर आई लिव। अगला है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपको सैड की जगह ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस दिया जाएगा, तो उसका ध्यान रखना है। इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और या नेगेटिव सेंटेंस देखने को मिलता है जिसमें आपको नॉट टू लगाना होता है। ओपन द डोर, ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर। प्लीज हेल्प मी, सी रिक्वेस्टेड मी हिम टू हेल्प हर। अगला है प्लीज या काइंडली सेंटेंस, जिसमें हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं। तो प्लीज या काइंडली जो है वो रिक्वेस्ट में यहाँ पर गिना जाता है। प्लीज हेल्प मी, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें आपको यहाँ पर एक्सक्लेम विद जॉय, सोरो एंड सरप्राइज, जिसमें आपको व्हाट या हाउ, जो WH वर्ड है या H जो वर्ड है उसको यहाँ पर हटाना होता है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। व्हाट का यहाँ पर हमने प्रयोग जो किया था वो हटा दिया। अगला है मॉडल एंड वर्ब चेंज। मॉडल एंड वर्ब चेंज के लिए भी हमने यहाँ पर आपकी टेबल बना रखी है। विल में आपको वुड, शैल में शुड, कैन में कुड, में माइट, मस्ट में हैड टू। ये चीजें आपको याद रखनी ही होगी। आई विल हेल्प यू, ही सेड ही वुड हेल्प मी। अगला है आई मस्ट गो नाउ, तो राम सेड ही हैड टू गो देन। और जो आखिरी है वो है यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसमें कभी भी टेंस का चेंज नहीं होता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कोई भी चेंज नहीं है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री टेम्परेचर, तो सी सेड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। आई होप ये नरेशन का जो कि पार्ट 3 था ग्रामर सीरीज का आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करें। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको यहाँ पर यस जो है वो कमेंट करना है नीचे। ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि इतने कमेंट आएंगे तो ही वीडियो बनेगा, लेकिन आप जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। जुड़े रहिए बोर्ड जोन जूनियर के साथ। थैंक यू।